चलिए आज हम चर्चा करते हैं लाइब्रेरी साइंस के एमसीक्यू क्वेश्चन पे। तो टॉप 30 एमसीक्यू क्वेश्चन बनाया गया है, यहीं से आपके एग्जाम में आएगा। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन में क्या दे रखा है, राष्ट्रीय पुस्तकालय सप्ताह किस महीने मनाया जाता है? ऑप्शन है जनवरी, ऑप्शन बी है अप्रैल, ऑप्शन सी अगस्त, ऑप्शन डी है नवंबर। तो राष्ट्रीय पुस्तकालय सप्ताह प्रत्येक वर्ष 14 से 20 नवंबर के बीच मनाया जाता है। यह यानी ऑप्शन डी आपका सही जवाब हो जाएगा। अब देखिए ये कब से मनाया जाने लगा, ये 1968 से 14 से 20 नवंबर के बीच 20 नवंबर के बीच मनाया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चर्चा करते हैं, राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान पुस्तकालय कहां है? ऑप्शन ए है चेन्नई, ऑप्शन बी है कोलकाता, ऑप्शन सी है दिल्ली, ऑप्शन डी है मुंबई। तो राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान पुस्तकालय कहां है? तो दिल्ली में। ऑप्शन सी आपका सही जवाब हो जाएगा। इसकी स्थापना की बात करें, इसकी स्थापना याद रखिएगा, इसकी स्थापना 1 अप्रैल 1966 में हुआ था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, भारतीय ग्रंथालय संघ की स्थापना कब हुई थी? ऑप्शन ए है 1910, ऑप्शन बी है 1933, ऑप्शन सी है 1948, ऑप्शन डी 1955। आपका देखिए भारतीय ग्रंथालय मतलब क्या हो गया, इंडियन लाइब्रेरी एसोसिएशन। याद रखिएगा भारतीय ग्रंथालय संघ मतलब क्या हो गया, इंडियन लाइब्रेरी एसोसिएशन। इसकी स्थापना कब हुई थी? याद रखिएगा इसकी स्थापना 12 सितंबर 1933 को हुई थी, यानी ऑप्शन बी आपका सही जवाब हो जाएगा। अगर इसका मुख्यालय की बात करें, इसका मुख्यालय कहां है? तो इसका मुख्यालय कोलकाता। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, खुदा बख्श ओरिएंटल सार्वजनिक पुस्तकालय कहां स्थित है? ऑप्शन ए पटना, ऑप्शन बी है कानपुर, ऑप्शन सी अहमदाबाद, ऑप्शन डी है दिल्ली। तो याद रखिएगा खुदा बख्श ओरिएंटल सार्वजनिक पुस्तकालय कहां? पटना बिहार। इसकी स्थापना कब हुई थी? याद रखिएगा इसकी स्थापना हमेशा पूछता है एग्जाम में क्वेश्चन। इसकी स्थापना 29 अक्टूबर 1891 में हुई थी। खुदा बख्श लाइब्रेरी की स्थापना कब हुई थी? तो 29 अक्टूबर 1891 में। यह कहां है? यह पटना में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, मैनुअल ऑफ लाइब्रेरी इकोनॉमी की स्थापना किसने की थी? ऑप्शन ए जेडी ब्राउन, ऑप्शन बी एस डी ब्राउन, ऑप्शन सी है मेलविल डेवे, ऑप्शन डी है एस आर रंगनाथन। याद रखिएगा मैनुअल ऑफ लाइब्रेरी इकोनॉमी की स्थापना जेडी ब्राउन ने किया था। ऑप्शन ए आपका सही जवाब। स्वतंत्र भारत में सार्वजनिक पुस्तकालयों का सर्वेक्षण करने वाली समिति थी। ऑप्शन ए है रंगनाथन कमेटी, ऑप्शन बी है सिन्हा कमेटी, ऑप्शन सी है कोठारी कमेटी, ऑप्शन डी है तेंदुलकर कमेटी। याद रखिएगा स्वतंत्र भारत में सार्वजनिक पुस्तकालयों का सर्वेक्षण करने वाली कमेटी कौन था? तो सिन्हा कमेटी। ऑप्शन बी आपका। पहला सार्वजनिक पुस्तकालय कानून कहां पारित किया गया था? ऑप्शन ए आंध्र प्रदेश, ऑप्शन बी है कर्नाटका, ऑप्शन सी है मद्रास, ऑप्शन डी है महाराष्ट्र। याद रखिएगा पहला सार्वजनिक पुस्तकालय कानून मद्रास, ऑप्शन सी आपका सही जवाब हो जाएगा। मद्रास में पारित किया गया था। ऑप्शन सी आपका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? ये देखिए लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस कहां है? तो यूएसए में। अब देखिए इसकी स्थापना कब हुई थी? ऑप्शन 1800 ईस्वी, ऑप्शन बी 1870, ऑप्शन सी 1945, ऑप्शन डी 1970। याद रखिएगा लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस की स्थापना 1800 ईस्वी में हुआ था। ऑप्शन ए आपका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, पुस्तकालय विज्ञान का कौन सा सूत्र सरकार के प्रतिनिधि मंडल को अपने संबंधित राज्यों में पुस्तकालय कानून बनाने पर जोर देता है? कौन सा नियम है? ऑप्शन ए फर्स्ट लॉ, ऑप्शन बी है सेकेंड लॉ, ऑप्शन सी है थर्ड लॉ, ऑप्शन डी है फोर्थ लॉ। याद रखिए पुस्तकालय विज्ञान का कौन सा सूत्र है जो सरकार के प्रतिनिधि मंडल को अपने संबंधित राज्यों में पुस्तकालय कानून बनाने पर जोर देता है? कौन सा लॉ है? वो है सेकेंड लॉ। ऑप्शन बी आपका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दे रखा है, पुस्तकालय सभी विश्वविद्यालय का हृदय है, किसके द्वारा कहा गया है? ऑप्शन ए है सी डी देशमुख, ऑप्शन बी है एस आर रंगनाथन, ऑप्शन सी है बी एस केसवन, ऑप्शन डी है एस अब्दुल्ला। किसके द्वारा कहा गया है? देखिए ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, बीबीआई करे इस क्वेश्चन को। केंद्रीय विद्यालय और नवोदय विद्यालय के लाइब्रेरी साइंस के क्वेश्चन में पूछा गया है। अब देखिए क्या है, पुस्तकालय सभी विश्वविद्यालय का हृदय है, किसके द्वारा कहा गया? तो सी डी देशमुख के द्वारा। ऑप्शन ए आपका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, यूनेस्को द्वारा अंतरराष्ट्रीय पुस्तक वर्ष किस वर्ष में मनाया गया था? ऑप्शन है 1952, ऑप्शन बी है 1955, ऑप्शन सी है 1965,
ऑप्शन डी है 1972। तो यूनेस्को द्वारा अंतरराष्ट्रीय पुस्तक वर्ष 1972 में मनाया गया था। ऑप्शन डी आपका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या देखा है, पुस्तकालय के किस अनुभाग सेक्शन को कर्मचारियों का केंद्र कहा गया है? ऑप्शन ए है मेंटेनेंस सेक्शन, ऑप्शन बी है रेफरेंस सेक्शन, ऑप्शन सी है सर्कुलेशन सेक्शन, ऑप्शन डी है टेक्निकल सेक्शन। तो पुस्तकालय के किस सेक्शन को कर्मचारियों का केंद्र कहा गया है? तो टेक्निकल सेक्शन। ऑप्शन डी आपका सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन क्या दे रखा है, सिलिप किस राष्ट्र का लाइब्रेरी एसोसिएशन है? ऑप्शन है यूएसए, ऑप्शन बी है ब्रिटेन, ऑप्शन सी है कनाडा, ऑप्शन डी है जापान। तो सिलिप किस राष्ट्र का लाइब्रेरी एसोसिएशन है? तो ब्रिटेन का। ऑप्शन बी आपका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है, ग्रंथ सूची का जनक किसे माना जाता है? ऑप्शन ए है पॉल अर्टलेट, ऑप्शन बी है जेसी ब्रनेट, ऑप्शन सी है कोनार्ड गेस्नर, ऑप्शन डी है रंगनाथन। तो ग्रंथ सूची का जनक कोनार्ड गेस्नर को कहा जाता है। ऑप्शन सी आपका सही जवाब हो जाएगा। पुस्तकालय उपयोगिता शिक्षा पर प्रथम अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन कहां हुआ था? ऑप्शन ए कैम्ब्रिज, ऑप्शन बी है ऑक्सफोर्ड, ऑप्शन सी है गोथेनबर्ग, ऑप्शन डी है मेलबर्न। तो पुस्तकालय उपभोक्ता शिक्षा पर प्रथम अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन कहां हुआ था? कैम्ब्रिज में। ऑप्शन ए आपका सही जवाब हो जाएगा। यह कब हुआ था? 1979 में। यह 1979 में यह पुस्तकालय शिक्षा का पहला अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन था। ऑप्शन ए आपका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, लाइब्रेरी वारंट सर्वप्रथम डैश ने अभिव्यक्त किया था? ऑप्शन ए एस आर रंगनाथन, ऑप्शन बी है मेलविल डेवी, ऑप्शन सी है ई डब्ल्यू ह्यूम, ऑप्शन डी है पॉल ऑटलेट। तो लाइब्रेरी वारंट सर्वप्रथम किसके द्वारा अभिव्यक्त किया गया था? ई डब्ल्यू ह्यूम के द्वारा। ऑप्शन सी आपका सही जवाब हो जाएगा। सिन्हा लाइब्रेरी की स्थापना कब हुई? याद रखिएगा, सिन्हा लाइब्रेरी की स्थापना सच्चिदानंद सिन्हा के द्वारा किया गया था। और कब किया गया था? 1924 में किया गया था। ऑप्शन ए आपका सही है। कोलन क्लासिफिकेशन का पहला संस्करण कब आया था? ऑप्शन ए 1923, ऑप्शन बी 1927, ऑप्शन सी है 1933, ऑप्शन डी 1952। तो कोलन क्लासिफिकेशन का पहला संस्करण 1933 में किसके द्वारा? याद रखिएगा, एस आर रंगनाथन के द्वारा, रंगनाथन के द्वारा लाया गया था। नेक्स्ट वन में चलते हैं। देखिए नेक्स्ट, ग्रंथालय विज्ञान में आरडीए का पूर्ण रूप क्या है? ऑप्शन ए है रेफरेंस डिजिटल एक्सेस, ऑप्शन बी है रिसोर्स डाटा अरेंजमेंट, ऑप्शन सी है रीडायरेक्ट एक्सेस, ऑप्शन डी है रिसोर्स डिस्क्रिप्शन एंड एक्सेस। तो कौन सा हो जाएगा आरडीए का पूर्ण रूप? रिसोर्स डिस्क्रिप्शन एंड एक्सेस। ऑप्शन डी आपका सही जवाब हो जाएगा। यह क्या है? देखिए यह अंतरराष्ट्रीय मानक है। याद रखिएगा, यह अंतरराष्ट्रीय मानक है जिसका उपयोग सूचना संसाधनों के मेटा डेटा बनाने और व्यवस्थित करने के लिए किया जाता है ताकि उन्हें खोजा जा सके, पहचाना जा सके और उपयोग किया जा सके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या देखा है, सबसे पहले फाइलिंग प्रणाली की शुरुआत किसने की थी? ऑप्शन ए है BW बर्गहोफर ने, ऑप्शन बी है चार्ल्स अमीकटर ने, ऑप्शन सी है SR रंगनाथन ने, ऑप्शन डी है मेलविल डेवी ने। तो सबसे पहले फाइलिंग प्रणाली की शुरुआत BW बर्गहोफर ने किया था। ऑप्शन ए आपका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या देगा, स्वतंत्रता से पूर्व भारत में अधिनियम प्रथम सार्वजनिक पुस्तकालय अधिनियम कौन सा है? ऑप्शन ए है कोल्हापुर सार्वजनिक पुस्तकालय अधिनियम, ऑप्शन बी है मद्रास सार्वजनिक पुस्तकालय अधिनियम, ऑप्शन सी है बड़ौदा सार्वजनिक पुस्तकालय अधिनियम, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। याद रखिएगा, सार्वजनिक पुस्तकालय से पूर्व भारत में अधिनियम
प्रथम सार्वजनिक पुस्तकालय अधिनियम कौन सा है? याद रखिएगा कोल्हापुर सार्वजनिक पुस्तकालय अधिनियम, ऑप्शन ए आपका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, भारतीय राष्ट्रीय ग्रंथ सूची पहली बार कब प्रकाशित की गई थी? ऑप्शन ए 1942, ऑप्शन बी 1947, ऑप्शन सी 1958, ऑप्शन डी 1967। याद रखिए भारतीय राष्ट्रीय ग्रंथ सूची पहली बार 1942 में प्रकाशित की गई थी। पहले यह क्या हुआ था? 3 महीनों में प्रकाशित किया जाता था। पहले तीन माह में प्रकाशित किया जाता था। फिर क्या हुआ? 1964 से मासिक रूप से प्रकाशित किया जाने लगा। और इसे कौन प्रकाशित करता था? तो कौन करता था? तो भारतीय राष्ट्रीय पुस्तकालय द्वारा प्रकाशित किया जाता था, या पुस्तकालय द्वारा प्रकाशित किया जाता है। तो भारतीय राष्ट्रीय ग्रंथ सूची पहली बार कब प्रकाशित की गई थी? 1942 में, जो 3 माह में किया जाता था शुरुआत में। फिर 1964 से क्या हुआ? मंथली रूप से प्रकाशित किया जाने लगा। और किसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है? ये भारतीय राष्ट्रीय पुस्तकालय के द्वारा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में देखा, लाइब्रामेट्री किसका अध्ययन है? ऑप्शन ए पब्लिकेशन ऑफ डॉक्यूमेंट्स, ऑप्शन बी है कॉपी ऑफ डॉक्यूमेंट्स, ऑप्शन सी है स्टडी ऑफ डॉक्यूमेंट्स, ऑप्शन डी है स्टडी ऑफ लाइब्रेरी एस्थेटिक्स। लाइब्रामेट्री किसका अध्ययन है? तो स्टडी ऑफ लाइब्रेरी एस्थेटिक्स, ऑप्शन डी आपका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन क्या दे रखा है, बिहार ने सार्वजनिक पुस्तकालय अधिनियम किस वर्ष पारित किया? ऑप्शन ए 1993, ऑप्शन बी है 2002, ऑप्शन सी 2005, ऑप्शन डी है 2008। बिहार ने सार्वजनिक पुस्तकालय अधिनियम किस वर्ष पारित किया? तो 2008 में, ऑप्शन डी आपका सही है। पुस्तकालय उपकर का संबंध किस पुस्तकालयों से है? ऑप्शन ए पब्लिक लाइब्रेरी, ऑप्शन बी है स्पेशल लाइब्रेरी, ऑप्शन सी है एकेडमिक लाइब्रेरी, ऑप्शन डी है ई लाइब्रेरी। तो पुस्तकालय उपकर का संबंध किस पुस्तकालय से है? तो पब्लिक लाइब्रेरी, ऑप्शन ए आपका सही जवाब हो जाएगा। भारत के किस राज्य के सार्वजनिक पुस्तकालय अधिनियम में पुस्तकालय उपकर इसका प्रावधान नहीं है? ऑप्शन ए है महाराष्ट्र, ऑप्शन बी है केरल, ऑप्शन सी हरियाणा, ऑप्शन डी बिहार। तो पुस्तकालय देखिए भारत के किस राज्य के सार्वजनिक पुस्तकालय अधिनियम में पुस्तकालय उपकर का प्रावधान नहीं है? किसमें है? कौन सा राज्य होगा? तो महाराष्ट्र में नहीं है, ऑप्शन ए आपका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या देगा, भारत में पुस्तकालय कानून वाले राज्यों की संख्या कितनी है? ऑप्शन ए 11, ऑप्शन बी है 15, ऑप्शन सी 18, ऑप्शन डी 19। भारत में पुस्तकालय कानून वाले राज्यों की संख्या 19 है वर्तमान में, ऑप्शन डी आपका सही जवाब। इंफॉर्मेशन सर्विस एक्ट कब पारित किया गया था? 1989 में, ऑप्शन डी आपका सही जवाब हो जाएगा। रंगनाथन के अनुसार पठन सामग्री पर खर्च होने वाले पुस्तकालय बजट के कुल धन का प्रतिशत होना चाहिए। ऑप्शन ए 80%, ऑप्शन बी है 40%, ऑप्शन सी है 45%, ऑप्शन डी है 55%। कितना होना चाहिए कुल धन का? तो 40% होना चाहिए, ऑप्शन बी आपका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। देखिए रंगनाथन ने बिब्लियोमेट्रिक्स को क्या नाम दिया था? याद रखिएगा रंगनाथन ने बिब्लियोमेट्रिक्स को लेब्रामेट्रिक्स नाम दिया था, ऑप्शन डी आपका सही जवाब हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट वीडियो में हम और भी ज्यादा आपके बीच क्वेश्चन लाएंगे। प्लीज वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।